देखो भाई, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर जो सबसे पहले जो न्यूट्रिशनल ग्रोथ है और रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया के लिए, कि अगर बैक्टीरिया को अपना नंबर बढ़ाना है तो नंबर बढ़ाने के लिए पहले बैक्टीरिया को वो कंस्टिट्यूएंट चाहिए जिनसे बैक्टीरिया खुद फॉर्म हुआ है, क्योंकि अगर उसे अपना नंबर बढ़ाना है तो उसे वो कंस्टिट्यूएंट चाहिए ताकि वो न्यू बैक्टीरियाज को फॉर्म कर सके, अपना न्यूक्लियस कॉपी कर सके, अपना डीएनए वगैरह की एक नई कॉपी जनरेट कर सके। सबसे पहले मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ग्रोथ की और मल्टीप्लिकेशन होने की बैक्टीरिया के लिए, जैसे कि उसे क्या क्या सोर्सेज चाहिए, कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का मीनिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जब भी ऑर्गेनिक वर्ड आए हमेशा कार्बन एटम इंक्लूड होगा, कार्बन इंक्लूड होगा ऑर्गेनिक जो भी कंपोनेंट्स है या सॉल्ट्स है। हमारा जो इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन एटम इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इन सारी सॉल्ट्स का, इन सारे एटम्स का रिक्वायरमेंट होता है हमें किसके लिए? ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन के लिए, बैक्टीरिया के लिए। सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ की। नॉर्मली देखो, जब हम बैक्टीरियल सेल के डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो हमें अपने सेल डिवीज़न, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे सेल डिवीज़न दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि वन मदर सेल से टू डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन मियोसिस में हमने पढ़ा था ये दो प्रोसेस में होता है। ठीक है, वन मदर सेल से कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। अब लेकिन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर माइटोसिस या मियोसिस इस तरीके का कोई भी डिवीज़न प्रोसेस नहीं होता। जो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डिवीज़न होता है वो डिवीज़न होता है बाइनरी फिजन प्रोसेस से। बैक्टीरिया के अंदर पहले क्या होता है, जब भी सेल उसका क्रिटिकल मास, यानी जब सेल्स प्रॉपर प्योरली मेच्योर हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल प्रॉपर प्योरली मेच्योर ग्रोथ कर लेगा, तो उसके सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स जब क्रिटिकल मास पे पहुंच जाएंगे तब सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है। बैक्टीरिया जो हमने कल पढ़ा था, बैक्टीरिया की दो मेन लेयर, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर होती है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। जब बैक्टीरिया एक क्रिटिकल मास पे पहुंच जाता है तो बैक्टीरिया के न्यूक्लियस के अंदर जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये क्या बनाने लगता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो क्रोमोसोम कंटेन करता है, ये बनाता है न्यू कॉपी अपनी। न्यूक्लियर डिवीज़न प्रीसीड करता है बैक्टीरियल सेल डिवीज़न को। न्यूक्लियर सेल डिवीज़न होगा बैक्टीरियल सेल डिवीज़न से पहले। सबसे पहले हमेशा सेल डिवीज़न न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। पहले 2 कॉपी बनेगी, फिर ये 2 कॉपी सेपरेट होगी, फिर जब सबसे पहले न्यूक्लियस जब सेपरेट होगा, जब बैक्टीरिया की आउटर सेल वॉल्स भी 2 न्यू बैक्टीरियाज को फॉर्म कर लेगी। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के, वो सेपरेट होते हैं और एक ओरिजिनल कॉपी और न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म करते हैं, जो आइडेंटिकल डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म होते हैं। यानी कि दोनों में किसी तरीके की कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होगी, दोनों का जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मेकअप सेम होगा। जो रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल होंगे वो 2 डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी ये जो बैक्टीरिया से जो रेप्लिकेट हुए थे, जो डॉटर सेल्स बने हैं, सेम डीएनए कंस्टिट्यूएंट्स होंगे दोनों के पास। आगे अ ट्रांसफर सेप्टम ग्रो फ्रॉम वेयर द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसफर सेप्टम मीन्स होता है इक्वल डिवीज़न करता है, जो सेक्शंस में डिवाइड करता है। यानी कि जब बैक्टीरियाज के अंदर 2 नई डीएनए की कॉपी बन गई है तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या फॉर्म कर देती है? सेप्टम फॉर्म कर देती है, जो इसे 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है। और इसके बाद जो सेल वॉल का मटेरियल है वो डिपोजिशन होता है दोनों के साइड में और सेपरेट कर देता है 2 डॉटर सेल्स को। जनरेशन टाइम, बैक्टीरिया को डॉटर सेल्स बर्थ देने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस, दैट इज़ नोन एज जनरेशन टाइम। और जनरेशन टाइम मोस्टली मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज में होता है 20 मिनट्स का, लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज़ वाला जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इसको 20 आवर्स चाहिए। और लेप्राबैसिलाई को कितने चाहिए? 20 डेज़ का रीजनरेशन टाइम चाहिए। रीजनरेशन टाइम, दोबारा सुन लो, रीजनरेशन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया टू गिव बर्थ टू द 2 डॉटर सेल्स, ओके, अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। ऐसा नहीं है कि कंडीशन अफेक्ट नहीं करती, कंडीशन अफेक्ट करेगी। मान लो अगर बैक्टीरिया तब तक डिवाइड ही नहीं करेगा जब तक उसके पास जो कंस्टिट्यूएंट्स उसको चाहिए ग्रोथ करने के लिए इनफ है या नहीं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, अगर हमारा जो टाइम लेस देन 20 मिनट्स है, जो कि मोस्टली मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया में होता है, और जो बैक्टीरिया 18 to 24 आवर्स लेते हैं,
कल्चर मीडिया में ग्रो होने के लिए, लेकिन हमने पढ़ा था रीजनरेशन टाइम जो कि माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज़ का वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, वीक्स में, और सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है वो माइकोबैक्टीरिया लेप्राई स्पीसीज़ का जो कम से कम महीने ले सकता है ग्रो करने में। ठीक है। अगला बैक्टीरियल काउंट दो तरीके में हम काउंट करते हैं, टोटल काउंट और वायबल काउंट। टोटल काउंट के अंदर आता है नंबर ऑफ बैक्टीरिया, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो स्पेसिमेन में प्रेजेंट है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो बैक्टीरिया लिविंग है या डेड है। टोटल काउंट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, आइदर लिविंग या आइदर डेड। वायबल काउंट मीन होता है कि टोटल नंबर ऑफ लिविंग, इसके अंदर हम डेड को काउंट नहीं करेंगे। वायबल के हमेशा हम किसको काउंट करते हैं, वायबल के अंदर हमेशा लिविंग बैक्टीरिया को काउंट करते हैं। टोटल के अंदर हम काउंट करते हैं डेड और लिविंग बोथ को। उसके बाद हमारा बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट है बैक्टीरिया का वो है वाटर। लगभग 80% जो टोटल वेट होता है बैक्टीरिया का उसमें 80% किसका होता है, वाटर का होता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, वाटर, कार्बन और कुछ सोर्स नाइट्रोजन का और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का। न्यूट्रिशनल एलिमेंट सप्लाई होते हैं सूटेबल आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में। कल्चर मीडिया क्या होता है, सबसे पहले ये सुनो, कल्चर मीडिया, ठीक है। मीडिया मीन्स होता है कोई भी एक पर्टिकुलर मीडियम जो हमने ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर प्रिपेयर किया बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। कल्चर्स मीन होगा हमारा बैक्टीरिया और सीड्स, जो भी बैक्टीरिया, सीड्स या पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर ग्रो करवाना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर हम वो कंडीशन प्रिपेयर करेंगे, वो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वो कंपाउंड, वो कार्बन और वो नाइट्रोजन देंगे जिसके लिए बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल अमाउंट, एक एडिकेट अमाउंट में चाहिए ग्रो करने के लिए। इन एडिशन टू दिस बैक्टीरिया रिक्वायर्स सल्फर, बैक्टीरिया को, कुछ बैक्टीरियाज को सल्फर, फॉस्फोरस और दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो कि मिनरल्स है ये भी चाहिए होते हैं। किस अमाउंट में चाहिए होते हैं, आयरन और मैग्नीज वगैरह ये भी स्मॉल अमाउंट्स में। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, अगर हमें नॉलेज है बैक्टीरिया के ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन में किस चीज़ कंपाउंड की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सा सोर्स किस तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ पे इफेक्ट करता है, तो हम एक पर्टिकुलर जो फेवरेबल बैक्टीरिया है जिसकी हमें ज़रूरत है तो हम उसकी प्रॉपर ग्रोथ करवा सकते हैं कल्चर मीडिया के अंदर। सम बैक्टीरिया को स्पेशल न्यूट्रिशन चाहिए जिनको कि हम कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करा सकते हैं अगर हमें ये पता है किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को कौन सा स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला मॉइस्चर, क्योंकि हमने पढ़ा था बैक्टीरिया का 80% जो पोर्शन है बैक्टीरिया का वो वाटर से बना हुआ है, तो मॉइस्चर एसेंशियल रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया को ग्रो करने की, क्योंकि 80% बैक्टीरियल सेल्स किससे कंसिस्ट होता है, मॉइस्चर से। सेकेंड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बेसिस पर रिक्वायरमेंट की बैक्टीरिया दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एरोब्स और एनारोब्स। एरोब्स का मतलब होता है जिसके अंदर O2 की रिक्वायरमेंट होती है, और एनारोबिक का मतलब होता है कि जिन बैक्टीरियाज को O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एरोब्स दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, ये ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं जो कि हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करेंगे। लेकिन कुछ फैकल्टिव एनारोब होते हैं जो ऑर्डिनरी एरोब में ग्रो कर सकते हैं अगर उन्हें एक सर्टेन मीडियम में ग्रो किया जाए विदाउट ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया फैकल्टिक एरोब होते हैं। एग्जाम्पल, ऑलिवेट बैक्टीरिया कौन से होते हैं, सुडोमोनास एरिग्नाजा। ये जो ऑलिवेट का मतलब है कि जो विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर ही नहीं सकते। फैसिलेटिव का मतलब है कि जो विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। और क्या एग्जाम्पल है इसके, माइक्रो एरोफिक बैक्टीरिया, ये किसकी ग्रो प्रेजेंस में ग्रो करता है, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्रो कर सकता है। ठीक है, साथ ही इसके और एग्जाम्पल है कैम्फलोबैक्टर बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एनारोब्स, जो एनारोब्स होते हैं ये ऑब्लिगेट या फिर स्ट्रिक्ट एनारोब्स उन्हें कहते हैं जो ग्रो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसका एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज का, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। ये सच ऐसा एग्जाम्पल है जो कि
ऑक्सीजन की विदाउट प्रेजेंस में ग्रो करता है ये, और एनारोब्स कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बैक्टीरिया इसलिए ग्रो नहीं करते क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए एंजाइम नहीं है रिक्वायर्ड। अगर ये ऑक्सीजन को जिस अमाउंट, जैसे हम ब्रेक डाउन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल के अंदर यूज़ किया जाता है एटीपी जनरेट करने के लिए, लेकिन एनारोब्स के पास एंजाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता जो इसको यूज़ कर सके ऑक्सीजन को। तो जब ऑक्सीजन को ये ब्रेक डाउन नहीं करते एनारोब्स, तब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आने के बाद इनके पास पर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है विदाउट एनी एंजाइम, और ये पर ऑक्साइड वगैरह इन एनारोबिक बैक्टीरियाज के लिए टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ तो करेंगे नहीं, साथ में क्या हो जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है, डैमेज हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है हर एक बैक्टीरिया को। कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे बैक्टीरिया के जैसे कि ब्रोसेला, एबॉटस, इसको हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लगभग 5 to 10% उनकी ग्रोथ के लिए, और इसे हमेशा बाकी बैक्टीरिया से आइसोलेट रखा जाता है, बाकी बैक्टीरियाज की ग्रोथ फैक्टर इस पर अफेक्ट ना कर सके, इसीलिए कल्चर मीडिया में से क्या रखा जाता है, आइसोलेशन रखा जाता है। इस बैक्टीरिया को कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। टेम्परेचर बहुत ऑप्टिमम होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। बैक्टीरिया को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ करने के लिए। मोस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर। अच्छा, हमें सबको पता है जैसे ही कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी का क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के जो पायरोजन सब्सटेंस है वो टेम्परेचर इसलिए बढ़ाते हैं कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए चाहिए 37। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो बैक्टीरिया की एडिक्वेट ग्रोथ होगी नहीं, एडिक्वेट उसको एनवायरनमेंट मिलेगा नहीं, और हमारी बॉडी जब तक उसे काउंटर करने के लिए एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रिपेयर कर सके। पीएच, मोस्ट मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया किस पीएच पे ग्रो करते हैं, स्लाइटली बेसिक पीएच पे, ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन 7.2 to 7.6। हावेवर कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिला ये एसिडिक बैक्टीरियाज होते हैं, और कॉलरा विब्रियो ये हमेशा किस पे मीडियम पे ग्रो करते हैं, एसिडिक पे, और अल्कलाइन पीएच पे भी कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। बेसिकली जो हमारा लैक्टोबैसिला है वो करेगा एसिडिक पे, और जो कॉलरा विब्रियो है वो करेगा अल्कलाइन पे, ठीक है। लैक्टोबैसिलस एक और जगह होता है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना में जो एसिडिटी कॉज करता है वो लैक्टोबैसिलस स्पीसीज का ही एक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है, वो वहाँ पे वेजाइना के अंदर एसिडिक मीडियम बनाता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कल्चर मीडिया हैविंग अल्कलाइन पीएच आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग वाइब्रो कॉलरा, कि अगर हमें पता है कौन सा बैक्टीरिया को कौन सा पर्टिकुलर नरिशमेंट चाहिए, कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, किसको ऑक्सीजन चाहिए, किसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो हम एक कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर सकते हैं पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने के लिए। हम एक ऑप्टिमम मीडियम बना सकते हैं कि जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है उनकी अच्छे तरीके से क्या हो सके, ग्रोथ हो सके।